इशिका तनेजा जी, ये टूल किट की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, बांटने की रणनीति पहले से तैयार कर ली गई और जो मन में आ रहा है वो कह रहे हैं, जो मन में आ रहा है कह रहे हैं, संवैधानिक दर्जों की बात कर रहे हैं और उसको हिंदू मुस्लिम में ये डिविजन्स क्यों? देखिए, जैसे ही बंगाल में हारे हैं, बिहार में हारे हैं, महाराष्ट्र में हारे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पगला चुके हैं। तो ये अब अपने वो मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई उनको लगता है कि जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। मुझे बोलने दीजिए, आपको बहुत समय मिला। बयान बहुत पहले अरे सर, मुझे बोलने तो दीजिए। जल्दी अगर उन्होंने कितनी बारी लेटर लिखा है, 2014 में लिखा है, उसके बाद 6 बारी बीच में लिखा है, 2024 में लिखा है, बार बार ये लेटर क्यों लिखते हैं? अगर उनकी सोच वही है तो आज हम उनकी सोच के ऊपर बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं बात कर सकते? देखिए, मुझे मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए, मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए। हमें बताया गया था इस्लाम शांति का प्रतीक है, लेकिन जब इनके खुद की लड़ाइयां खत्म नहीं होती, क्योंकि शिया सुन्नी से लड़ रहा है, बाकी से लड़ रहे हैं, तो इनके पास कुछ और मुद्दा नहीं रहता, तो फिर ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे को अगर ये तोड़ देंगे तो शायद इनको कुछ वोट मिल जाएंगे, फिर वोट नहीं मिलेंगे तो उसके बाद वोट चोरी का इल्जाम लगाने लग जाएंगे। मुफ्ती शमून कासमी, ये जो बैठक जहां पर हुई है, जहां नोमानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, ये मुस्लिम समुदाय की बैठक थी, उन्होंने ये बातें कही, बताना क्या चाहते थे? वो क्यों राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे? शमून कासमी, क्यों इतनी बारी लेटर्स लिखा? अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत पुराना है तो क्यों 2014 में शिखा जी को भी लेटर लिखा है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड सबको लेटर लिखती है। लेटर लिखना कोई बात की दलील नहीं है, लेटर किसी को भी लिखा जा सकता है। लेटर किसी को सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाता है, लेटर कांग्रेस को भी लिखा जाता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि अगर गलत हो रहा है तो ठीक होना चाहिए। ये जो टूल किट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, बटा था शिखा जी ने जरा 1 मिनट बात कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर से लोग आए हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में राज करने लगे, तो उस वक्त की हिंदुस्तान क्या स्थिति थी? आपस में यहाँ के राजा महाराजा लड़ते थे और इसी वजह से लोग आए। बिल्कुल ये सच्चाई है। और आप बताइए भाई, आप देखिए ना, ये सच्चाई है, इतिहास देखना पड़ेगा। इतिहास देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, तभी तो समझ में आएगा, और तभी समझ में आएगा कि वो लोग कौन है जो निकल करके आज ये बयानबाजी कर रहे हैं। जी कासमी साहब। शिखा जी, हाँ, अरे शिखा ठाकुर जी, मेरी बात नहीं हुई है। हाँ, बोलिए मेरी बात सुने। देखिए शिखा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नौमानी साहब ने जो बात कही, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की सरकार सबको साथ लेके चल रही है, और जिस तरह से सरकार ने कार्य किया, और हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसीलिए आधुनिक एजुकेशन मदरसों में देने का फैसला किया, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं ताकि इन लोगों को मालूम हो कि सनातन धर्म और इस्लाम धर्म और अन्य धर्म क्या है। ये जो लोग बैठे हुए डिबेट में बैठे हुए हैं, ये जिस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है भाई। हिंदू शिखा जी, मैं एक बात बड़ा क्लियर कर रहा हूं, सुन लो यार, शांत हो जाओ मौलाना। रोज कौन सी एससीबीएस की थ्योरी? बीच में काटने की तुम्हारी आदत है ना, जल्दी काटने वाली आदत है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। चाहे वो जातियों में काटने की आदत हो, चाहे वो अदर विषय हो, तो जहां से शुरुआत करते हो काटने से स्टार्ट करते हो, और डिबेट में भी वही बात बता दो, सब कोर्ट जाना चाहिए। सुन लीजिए, नहीं, अखिलेश यादव कोर्ट मिलना चाहिए। माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। लेकिन मौलाना जो कि हिंदू डिवीजन का ख्याल रखता था, उसको लेकर के अब चर्चाएं बड़ी आम हो गई है।